अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज स्टम्प क्रिकेट में आप सब लोगों को खुशामदीद। हम आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हैं पोस्ट मैच एनालिसिस लेके इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर जल्मी के मैच का। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने यह मैच वन साइडेड 29 स्कोर से जीत लिया है। पेशावर जल्मी की जानिब से आमिर जमाल के अलावा कोई भी मजाहमत नहीं कर सका। आमिर जमाल ने 87 रन की इनिंग खेली, वो भी 49 बॉल्स पे, जबकि पेशावर के 18 पे 5 हो चुके थे आउट, लेकिन फिर भी वहां खड़े रहे जल्मी के मायानाज ऑलराउंडर आमिर जमाल। आज उनकी ही हर तरफ बात की जा रही है, हर यूट्यूब चैनल पे, हर न्यूज चैनल पे आज उनकी ही बात की जा रही है। हम मजीद अपने पैनलिस्ट वकास से पूछेंगे वो क्या कहते हैं इस इनिंग। बिल्कुल नाजरीन, आमिर जमाल ने एक जबरदस्त एक शानदार क्लासिक इनिंग खेली है। 47 बॉल पर 87 रन की एक शानदार इनिंग खेली और पेशावर जल्मी की तरफ से वाहिद प्लेयर जिन्होंने मजामत की। कुछ 18 स्कोर पर 5 आउट हो चुके थे पेशावर जल्मी के। उसके बाद आमिर जमाल ने एक शानदार इनिंग खेली और टीम को मैच में वापस लेकर आए। उनकी इनिंग की बदौलत ही ऐसा लगा कि पेशावर जल्मी मैच में वापस आ चुके हैं। नाजरीन, आपको बताते चलें कि कल एलेक्स हेल भी गोल्डन डक पे आउट हो गए, बाबर आजम भी डक पे ही आउट हो गए, रन आउट हुए। और उसके साथ साथ कोई पेशावर जल्मी के जो इनके टॉप ऑर्डर है वो कोई इतना खास स्कोर नहीं कर सका। 18 में 5 आउट होने का मतलब आप लोग समझते ही है कि कितना स्कोर किया होगा टॉप ऑर्डर ने। और पाल वाल्टर ने इनिंग खेली है, वो 33 स्कोर की 29 बॉलों पे वो एंकर करते रहे आमिर जमाल के साथ, जिसकी वजह से पेशावर जल्मी 167 रन कर सकी। लेकिन अगर हम बात करें इस्लामाबाद की, तो वहां पे इस्लामाबाद के ओपनर्स भी जल्दी आउट हो गए थे, उनका टॉप ऑर्डर जो है। लेकिन उसमें सलमान अली आगा जो कि हर मैच में स्कोर करते हैं, शादाब खान उनके कैप्टन, उन्होंने अच्छी इनिंग खेली। सलमान अली आगा जो है वो 37 रन बना सके और शादाब खान ने 80 स्कोर किए। तो जैन, आप क्या कहते हैं? आपकी तो टीम भी है इस्लामाबाद। देखिए, बिल्कुल जब पहले बैटिंग कर रहे थे सबसे पहले तो मैं बल्कि क्रेडिट देना चाहूंगा आमिर जमाल को, जो उन्होंने बेहतरीन इनिंग खेली। और मेरे ख्याल में अभी तक तो जितनी उन्होंने क्रिकेट खेली है अपनी बैटिंग का लोहा उन्होंने मनवा लिया। ऑस्ट्रेलिया में भी एक बेहतरीन इनिंग खेली, आपकी पहली सीरीज और वो भी ऑस्ट्रेलिया में, तो बेहतरीन इनिंग उधर भी खेली थी। और कल भी सोलो अकेले ही खड़े रहे, वन मैन आर्मी एंड तक, और बेहतरीन इनिंग खेली। और इस्लामाबाद की बात करें तो जब वो पहले बैटिंग कर रहे थे पिंडी में, तो मुझे कहीं पे ऐसा लगा कि 5-10 रन कम है, क्योंकि जैसे कि इस्लामाबाद की बॉलिंग है, मतलब मुझे नहीं लग रहा था कि ये, मतलब, और जल्मी की जैसी टॉप पे बैटिंग है, तो मुझे नहीं लग रहा था कि इतना आसानी से यूनाइटेड डिफेंड कर लेगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा शदाब ने बेहतरीन नहीं खेली, पर मुझे लगा कि वो कहीं बीच में थोड़ा मोमेंटम लूज कर गए थे, जिसकी वजह से रन कम हुए। और जॉर्डन कॉक्स तो बिल्कुल एंड तक खड़े रहे और उस तरह से हिटिंग नहीं कर पाए, सिर्फ 26-27 रन कर सके 19 बॉल पे। तो मेरे ख्याल में 5-10 रन कम थे, लेकिन यूनाइटेड ने बेहतरीन स्टार्ट लिया, जिसकी वजह से वो मैच जीते। नाजरीन, नसीम शाह और हुनैन शाह दोनों ने एक एक मैडन ओवर किया। नसीम शाह ने 3 ओवर्स में 12 स्कोर खाए थे, लेकिन चौथे ओवर में 14 स्कोर गालबन लग गया, जिस वजह से उनका जो है वो स्टैट को 26 स्कोर पे चलेगी उनकी इकॉनमी और 2 आउट। यानी कि उन्होंने 4 ओवर में 26 स्कोर देके 1 आउट किया और हुनैन ने 28 स्कोर देके 2 आउट किए। तो नाज़रीन, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप फहीम अशरफ का देखें, वो 2 ओवर में उन्होंने, जब सारे बॉलर रिलायबल थे, वहां पे स्लो इनके रन रेट था, उन्होंने फिर भी 24 स्कोर खा दिया। आप क्या कहते हैं मैं इस पे यही मैं फहीम को इस पे कम वो बोलूंगा कि उन्होंने गलत बॉलिंग की। वो हमें पता है कि वो कर ही ऐसी बॉलिंग रहे हैं, वो स्लॉट बॉलिंग आती ही उन्होंने पहले 2 बार बिल्कुल स्लॉट लाइन में बॉलिंग की, सारा प्रेशर रिलीज हो गया। पर उससे पहले मैं घटिया कैप्टनसी की बात करना चाहूंगा शादाब खान की। तो भाई, कौन सी 2 ओवर किए हैं नसीम शाह ने, पूरी टीम आपकी 18 रन पे 5 आउट हो गए हैं। और 1 ओवर आप सिर्फ कम से कम करवाने तो दोनों चाहिए थे, 1 ओवर तो कम से कम आप करवाएं उनसे। भाई मैच आप तकरीबन जीत चुके थे वहां पे, जितनी मर्जी ऑलराउंडर बाकी थे सिर्फ। जितनी 14 ओवर में भाई 180 रन नहीं बनते जब 5 आउट हो चुके हो तो। और चलो बन भी सकते हैं, कोई नीचे बैटिंग ऑर्डर तो हो, आपने देख लिया ल्यूक वुड कैसे आउट हुए, सारे 2-3 बॉल पे 2-3 आउट हो गए। वहां पे एक विकेट गिरती तो मेरे ख्याल में जल्मी 100 भी रन भी ना करता। लेकिन थैंक्स टू घटिया कैप्टनसी आपने फहीम को लेके आए, आप खुद करवाने लगे बॉलिंग, इमाद को लेके आए, नसीम शाह को आप कब लेके एंड पे, जब आपने जमाल पूरे सेट हो चुके थे। अगर आपने वही ओवर करवाया होता तो एक आध विकेट गिरती तो मेरे ख्याल में जल्मी बिल्कुल कोलैप्स कर जाती, मेरे ख्याल में 100 भी नहीं। बिल्कुल 100 की आपने बात की। मेरे ख्याल में तो कल मुझे ऐसा लग रहा था कि लाहौर कलंदर्स का 59 स्कोर का जो लोएस्ट टोटल था उसको भी, वो वाला इनका जो है रिकॉर्ड, वो भी तोड़ेगी पेशावर जल्मी की टीम। बिल्कुल, जैसा कि बॉल हमने देख रहा था कि बहुत ज्यादा स्विंग हो रहा था, बॉल हुनैन शाह बॉल स्विंग हो रहा था। तो भाई आप फहीम को किस उसमें ले गए, मेरी तो समझ से बाहर। बिल्कुल, फहीम अशरफ की काबिलियत का सबको पता है कि किस काबिल है वो। बिल्कुल ही अपनी प्रैक्टिस भी शायद नहीं करते, वो ऐसे ही उठ के आ जाते हैं, बर्गर खाते रहते हैं, पिज्जे खाते रहते हैं, इस हिसाब से वो प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं भाई करते। आपने चौथा ओवर नहीं देना ना, तीसरा ओवर तो कम से कम 3 तो करवाए ना भाई। 18 में 5 आउट, मेरे ख्याल में वहां से मैच बिल्कुल खत्म हो गया था, आपने 164 रन फ्री में बनवाए हैं। अच्छा नाजरीन, वो मेरी गलती के मैंने आपको कहा कि हुनैन शाह ने 28 स्कोर खाए, उन्होंने 25 स्कोर खाए थे। रुमान रईस ने 28 स्कोर खाए। रुमान रईस ने भी कल बहुत अच्छी बॉलिंग की, स्टार्ट में भी और एंड पे भी। लेकिन शादाब खान ने जो एंड पे वो एंड वाले 2 ओवर किए हैं, उन्होंने आमिर जमाल को आउट किया वहां पे। और क्योंकि वो सेट बैट्समैन थे, इस वक्त वो खतरा भी बन सकते थे। और उन्होंने नाजरीन लास्ट 2 बॉल्स पे 2 विकेट्स ली।
तो इनके अगले मैच की पहली बॉल उनकी हैट्रिक बॉल होगी और उनकी 300 विकेट्स भी पूरी हो गई हैं शादाब खान की। तो वकास भाई, आप इस बॉलिंग को कैसे देखते हैं? शादाब खान ने मतलब लास्ट ओवर अच्छा किया, लेकिन उससे पहले शादाब खान ने कुछ खास बेहतर बॉलिंग नहीं की, रन्स भी लीक किए, लेकिन लास्ट में आकर उन्होंने अपनी बॉलिंग पर कवर कर लिया था। देखिए, शादाब खान ने गुगली दो जो विकेट्स है वो गुगलीज पे लिए हैं। बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ ये एक अच्छी बात है, क्योंकि वो हम शुरू में जैसे उनको देखते थे वो गुगली करने बिल्कुल, जाते थे, लास्ट वो मैच फुल टॉस चली जाती थी। लास्ट मैच देखिए में वो भी मेरे ख्याल में बॉलिंग अच्छी कर रहे थे, कोई एक आध बॉल वो गलत कर रहे थे जो शॉर्ट पिच कर रहे थे, मगर बॉलिंग उन्होंने मतलब पेस का भी अच्छा वेरिएट कर रहे थे और बॉलिंग अच्छी कर रहे थे। वो तो आमिर जमाल ने उनको चार्ज किया और सेट हो चुके थे उस वक्त, तो उन्होंने और वैसे भी रन रेट जितने रिक्वायर्ड थे तो उन्होंने तो मारना ही था और बेहतरीन इनिंग उन्होंने खेली। लेकिन मेरे ख्याल में शादाब की कल बॉलिंग काफी बेहतर थी और बैटिंग में तो उन्होंने ही रन किया। मेरे तो कैप्टनसी पे सवाल आते हैं भाई, अब 2-2 ओवर दे रहे हैं यार, किसी को आजा तू करा ले भाई, 2-2 ओवर बांट के आप सबको दे रहे हैं। फिर मेरे दोस्त सलमान अली आगा को ओवर क्यों नहीं दिया गया? पता नहीं भाई, उनको भी दे देते, उनको भी थोड़ी सी मार पड़वा लेते तो बांट नहीं थे ओवर। मैच थोड़ा और इंटरेस्टिंग बन जाता, तो उनको भी ओवर दे के देख लेते। चले नाज़रीन, वैसे अच्छी बात जो पेशावर की तरफ से ये हुई कि आमिर जमाल परफॉर्म कर गए। साइम अयूब ने नाज़रीन 2 आउट ओपनर्स को आउट भेज दिया, जो आउट कर दिया। जो उन्होंने उसे की एलेक्स हेल को, वो तो कैरम बाल थी। बिल्कुल बहुत बहुत जबरदस्त बेहतरीन डिलीवरी, प्रॉपर ऑफ स्पिनर की तरह बॉलिंग करवा रहे थे, प्रॉपर एक कैरम बॉल की उनकी ग्रिप हमने चेक की बाद में, जब बड़ी जबरदस्त क्लियर एक कैरम बॉल की उन्होंने। और बिल्कुल यार, यही चीज है, हमें वेरिएशन उनके पास है, मतलब इतने अभी उनको हमने बहुत थोड़े मैचेस में बॉलिंग करते हुए देखा है और एक नई डिलीवरी बिल्कुल सीख लेना मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी बात है। और थोड़ी सी लाइन लेंथ का उनका मसला है, जैसा कि दूसरे ओवर में देखा एक चौका लगा तो वो बिल्कुल पैनिक कर गए थे मनरो के खिलाफ, लेकिन एक नई बॉल डिलीवरी सीखना मेरे ख्याल में लाइन लेंथ का इतना मसला नहीं, वो तो नेट में प्रैक्टिस करेंगे तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और बेहतरीन बॉलिंग साइम अयूब की। इसके अलावा पेशावर कोई खातर ख्वाह परफॉर्म नहीं कर सका। सिर्फ 3 खिलाड़ी जो है वो उनके 3 फिगर में शामिल हुए, बाकी कोई भी 3 फिगर में भी शामिल नहीं हो सका। तो जो मुझे सबसे बड़ा यानी कि थोड़ा कंसर्न लगा कि नवीन जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, आपने नवीन को आउट कर दिया। आपने हसीबुल्लाह को बगैर किसी वजह के आउट करके फिर कैडमोर को खिलाया। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन रेज करता है कि ये क्या सोच रहे हैं कि बिल्कुल, हमने लास्ट टाइम जब बात की थी कि आसिफ अली को बिठाकर उन्हें उनकी जगह पर आमिर जमाल को लाया जाए, कल ये तो इन्होंने कर लिया कि आसिफ को बिठा दिया और आमिर जमाल को ले, लेकिन एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया, हसीबुल्लाह को बिठा दिया गया और पॉल वाल्टर दोबारा इन्होंने उनके साथ ही चले गए। तो पॉल वाल्टर का सबको पता है कि वो ना प्रॉपर बॉलर पॉल है। वाल्टर पहले भी खेल रहे थे, कैडमोर नहीं आए थे। बिल्कुल, हाँ सॉरी, कैडमोर आए थे, लेकिन पॉल वाल्टर का बनता था, पॉल वाल्टर को बिठा देना चाहिए था, क्योंकि पॉल वाल्टर का सबको ही पता है वो ना प्रॉपर बॉलर है ना प्रॉपर बैट्समैन है। और कल तकरीबन अगर मैच में वापस आ गई थी पेशावर ज़ल्मी, टीम जीत सकती थी पेशावर ज़ल्मी, लेकिन पॉल वाल्टर की वो एक बहुत सुस्त इनिंग, उसकी बदौलत पेशावर ज़ल्मी मैच हार गया था। अगर अमर जमाल के साथ थोड़ा सा भी वो साथ देते तो पेशावर ज़ल्मी शायद कुछ चांसेस थे कि पेशावर ज़ल्मी मैच भी जीत सकता था। हम कितनी दफा इस पे बात कर चुके हैं कि मतलब हमने लोकल टैलेंट अगर देखा जाए तो पेशावर ज़ल्मी के पास सबसे बेहतरीन टैलेंट है, मतलब यंगस्टर्स उनके पास बेहतरीन प्लेयर है। लेकिन अगर हम वही फॉरेन प्लेयर की बात करें तो भाई इनके ना पावल रन कर रहे हैं, आसिफ अली को वो तो चलो हमने देख ही लिया, उनको बाहर कर दिया ना, ये वॉल्टर रन कर रहे हैं, बॉलिंग भी इनकी ऐसी है, टीकेसी को खिलाया वो भी। तो भाई आप हमने फॉरेन प्लेयर देखे हैं, कोई एक शादिर नादिर प्लेयर है कोई जो रन कर रहा है या परफॉर्म कर रहा है फॉरेन प्लेयर, इतने घटिया फॉरेन प्लेयर्स आपने रखे हुए हैं। अभी कल खबर आ रही है कि कराची किंग्स ने शमसी की जगह इमरान ताहिर को वापस लिया, भाई उनको कोई कोच नहीं रख रहा है इस एज में जिसमें आप उनको खिला रहे हैं। आपने अपनी लीग का लेवल देखें कैसा कर लिया। और पाकिस्तान के कुछ फेसबुक पर मैं देख रहा था, पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों ने पोस्ट की हुई थी कि बड़ी खुशी की खबर है कराची ये रोने वाली खबर है, खुशी की खबर नहीं है, रोने वाली खबर है। बिल्कुल ऐसे ही रोना चाहिए इस न्यूज पर, क्योंकि वो बुजुर्ग हो चुके हैं, उनकी कोच बनने की अब उम्र है, उन्हें प्लेयर रखा गया, उन्हें प्लेइंग 11 में रखा जाएगा अब नेक्स्ट जब आएंगे वो। तो नाजरीन, इसके साथ साथ आप भी हमें बताएं कमेंट्स में कि आपको कौन कौन सी गलतियां लगी पेशावर ज़ल्मी की जिस वजह से पेशावर ज़ल्मी हारी, क्योंकि आप 3 मैचेस की विनिंग स्ट्रीक पे थे। आपने कुछ ऐसे चेंजेस किए हैं जिसकी वजह से ब्लंडर हुए हैं और आप ये मैच हार गए हैं। तो आपने ये कमेंट्स में हमें लाजमी बताना है। और इसके साथ साथ जो साइम अयूब की बॉलिंग है उसके बारे में आपकी क्या राय है, क्योंकि हमारी तो ये राय है कि वो बहुत अच्छा ऑलराउंडर बन सकते हैं, जैसे हफीज हमारे पास से ऑफ स्पिनर और बैटिंग भी कर लेते बिल्कुल, हैं। और आमिर जमाल भी एक जबरदस्त, मतलब अगर वो थोड़ा सा अपनी बॉलिंग पर फोकस कर लें तो इररिप्लेसेबल हो जाएंगे, पाकिस्तान में वो बेस्ट ऑलराउंडर होंगे। वो मैं एक मेम देख रहा था तो उसमें था कि अगर हसन अली वेट लिफ्टिंग ना करते इंडिया जाने से पहले तो शायद आमिर जमाल उनकी जगह इंडिया जाते। चले खैर, ये तो मजाक चलते ही रहेगा। इसके साथ साथ नाज़रीन अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।